अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हाजिर हो गए हैं एक नए एपिसोड, एक नए शो के साथ। उम्मीद है कि आपका दिन आज का अच्छा गुजरे और अल्लाह ताला आपके तमाम काम जो कि बहुत दिनों से नहीं क्या कहते हैं, बहुत दिनों से फंसे हुए हैं, वो आज आपके निकल जाएं। जो ये मैं अक्सर ही बात कहती हूँ कि आपका जिस नोट पे या जिस सोच पे दिन शुरू होता है वो पूरा दिन आपका उसी तरह गुजरता है। तो आप पता है सुबह सुबह अपने आप को बताया करें टुडे इज़ अ गुड डे, टुडे इज़ अ न्यू डे। कल बड़ा अच्छा हम डिस्कस कर रहे थे वर्क प्लेस कल्चर पे, तो मुझ पंजवानी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को सिखा दिया है कि जब वो वर्क प्लेस पे आएँ तो अपने आप को रिवाइंड कराएँ कोई 5 अच्छी चीज़ें जिसकी वजह से आज वो खुश रहना चाहते हैं। तो ये प्रैक्टिस हम वैसे भी कर सकते हैं। जब हम सुबह सुबह उठें तो ये सोचें यार फिर एक नया दिन, अब 3 दिन रह गए छुट्टी में, ये ना करें, बल्कि सोचें कि आज अल्लाह ताला ने मुझे एक नया दिन दिया है, मैं सुबह सुबह सो के उठाऊँ तो आज कौन सी ऐसी रहमतें हैं अल्लाह ताला की जो आज इस वक्त मुझ पे हैं। अगर आप ये सोचेंगे तो आपके पास जहन में आएगा कि मैं अपने नरम नरम बिस्तर में से उठा हूँ, मेरे पास फैमिली है, अगर पेरेंट्स आते हैं तो उसका अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने अगर बच्चे दिए हैं, इसी तरह नौकरी है, फूड है। कितने लोग होते हैं जो भूखे सोते हैं और सुबह उठ के भी उन्हें नहीं पता होता कि आज उनके पास खाना होगा या नहीं होगा। तो अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करें, चाहे वो थोड़ी हैं, ज़्यादा हैं, कैसी भी हैं, नेमत होती है। एक बात जो कि मैंने सोचा, 2 चीज़ें हैं जो आज मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस करूँगी। यूजुअली कोई भी ऐसी खबर होती है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही होती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उस पर अपने 2 सेंट्स ना दूँ, क्योंकि हर कोई बुकरात बना हुआ होता है। तो और स्पेशली जब किसी के ख़ानदानी कोई मामलात होते हैं, मीडिया पर उछल रहे होते हैं, तो आई ट्राई नॉट टू से एनीथिंग बिकॉज आई डोंट फील लाइक कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की ज़ातियात पे उतरना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम एज़ अ कौम बहुत ही फारिग लोग हैं। हमारा सारा इंटरेस्ट दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों के लाइफ में क्या हो रहा है, किसके यहाँ बच्चे हो रहे हैं, किसके यहाँ नहीं हो रहे, किसकी शादी हो रही है, हमारी पूरी ज़िंदगी इसी में गुजर गई। दुनिया चाँद के बाद मरीख़ पे पहुँचने की तैयारी कर चुकी है, बल्कि रोवर्स तो पहुँच गए, हम वहीं के वहीं उसी कुएँ के मेंढक बने हुए। अभी जो एक बहुत ख़बर है जिस पे हर शख्स बात कर रहा है, पूरे व्लॉग्स और पूरे वीडियोस बन रहे हैं, पॉडकास्ट हो रही हैं, वो है सानिया और शोएब मलिक की तलाक और सना जावेद से शोएब मलिक की शादी। मुझे ये नहीं समझ आता कि हम इतनी जल्दी कंक्लूजन्स पे जंप क्यों करते हैं। हमें इतना शौक़ क्यों है ये जानने का कि किसकी शादी किससे हुई, किसने कब तलाक दी, किसका चक्कर था या नहीं था। जैसे किसी की डिवोर्स होती है तो हम कई मील दूर बैठे ये सोचते हैं कि इसकी डिवोर्स हुई क्यों होगी, ज़रूर चीटिंग हो रही होगी। बहुत दफ़ा बल्कि रिसर्च का डेटा मौजूद है कि डिवोर्सेस का रीज़न सबसे बड़ा चीटिंग इन मैरिज नहीं होता। देयर आर अदर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू दैट डिवोर्स। चीटिंग तो बहुत छोटा सा फैक्टर है। बहुत दफ़ा आप अपनी बीवी की या अपने शौहर की चीटिंग को माफ़ कर देते हैं क्योंकि वो या तो अच्छा बाप या अच्छी माँ होती है, या आपको अपने बच्चों के लिए आप रुक जाते हैं। मगर बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप इस बात का आपको एहसास होता है कि मैं इस शादी में नहीं चल सकता। डिवोर्स या शादी या दूसरी या पहली शादी इंतहाई पर्सनल मामला है किसी भी इंसान का। प्लीज़ अपनी अपनी नाक और अपनी टांग दूसरों के मामलात से निकाल लीजिए, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे वो आम लोग हों। आपका कोई हक ही नहीं बनता कि आप लोगों की ज़िंदगियों में कमेंट करें। एक और बहुत घटिया बात, इंतहाई घटिया बात जो कि हमने आजकल हमें सुनाई देती है और हम बड़े आराम से कहते हैं, हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि किसने इद्दत की और किसने नहीं की। और ये मैं फैमिली भी मैंने देखा कि किसी की फैमिली में डिवोर्स हुई और बात ये हुई कि हमें लगता है कि उस लड़की ने इद्दत नहीं की। आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कौन इद्दत में बैठा हुआ है कौन नहीं है? एंड सबसे पहली बात है, आप हैं कौन, आपका क्या रोल बनता है? और इतनी कोई किसी पे घटिया इल्ज़ाम लगाना कि किसी ने अपनी इद्दत में रहते हुए शादी कर ली, इससे घटिया या इससे पस्ती की वो बात हो नहीं सकती। हमें एज ए मुस्लिम्स, एज ए ह्यूमन बींग्स लोगों के साथ हुस्न ज़न रखना चाहिए। हम पहली ही बात गलत क्यों सोचते हैं? ना आपकी तलाक हो रही है, ना आपने दूसरी शादी करनी है, ना वो आपकी कोई बेटी है जिसके बारे में बात हो रही है। वाई टू कॉमेंट? आखिरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा हर कहा हुआ लफ्ज़ हमें शायद अल्लाह ताला की बारगाह में पकड़ ले। चाहे वो लफ्ज़ हमने किसी क्रिकेटर के बारे में कहा हो, चाहे वो लफ्ज़ हमने किसी सेलिब्रिटी के बारे में कहा हो, चाहे वो अपने किसी रिश्तेदार के बारे में कहा हो, अल्लाह ताला आपको बख्शेगा नहीं। तो आज जो बातें हमने नॉर्मलाइज़ कर ली हैं और हम खुशी खुशी एक दूसरे के बारे में कर रहे हैं, कल को वही बातें आपके घर तक आएंगी। हर शख्स के घर में बहनें होती हैं, बेटियाँ होती हैं, फैमिली की और लड़कियां होती हैं। तो आप डरें उस वक्त से कि कल को अल्लाह ना करे आपके घर में कोई इस तरह का वाक़या हो और लोग ये कहें कि मुझे लग रहा है कि इद्दत नहीं हुई, मुझे लग रहा है कि पहले से चक्कर था। वी आर नोबडी टू जज। तो जो
बातें लोग ख़ुद अपनी ज़बान से बता रहे हैं, उसमें भी कुरीद ना करें, उस पर एतबार कीजिए जो भी इंसान जो अपने बारे में बता रहे हैं, और जो बातें लोग अपने बारे में नहीं बता रहे हैं उसमें भी तजस्सुस ना रखें। तो पहली तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी, एक और छोटा सा वाक़या जो कि परसों रूनुमा हुआ और जिस बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या था, जिसमें हमें पता चला कि जी फलकनाज अपार्टमेंट में एक घर में से 5 लोगों की लाशें मिली, जिसमें 3 बच्चे थे और पेरेंट्स थे, और ये कहा जाता है कि वो ख़ुदकशी का केस है। रीज़न्स कोई भी हों, हम कभी कभी कुछ चीज़ों को मेंटल हेल्थ का रीज़न देते हैं, कभी हम कहते हैं कि कर्ज़ों में डूबा हुआ था। बात यह है कि सारी बातों का जो कहते हैं जिस्ट है ना, वो होता है हम अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं। हम उस कल के खौफ से आज अपना ख़त्म करते हैं जिस कल का वादा सिर्फ अल्लाह के पास है। ये बात जहन में रखिए कि जो हमारी पिछली पूरी ज़िंदगी गुजरी वो भी अल्लाह ताला ने चलाई। हम आज भी किसी काम काबिल नहीं है, हमें नींद से भी जगाने वाला अल्लाह है। तो अगर हमारा अल्लाह पे ईमान है तो आगे भी ईमान रखें। फ्यूचर बिलोंग्स टू अल्लाह। अल्लाह ताला बेहतरीन करने वाला है। जब आप अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं तो उसके बाद फिर आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, आपके सामने अंधेरा हो जाता है। किसी भी आप और रिलीजन से बिलोंग करते हो, हर रिलीजन में आपके जहन में ये होता है कि जो ग्रेटर बीइंग है, गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है, वही हमारा करता धरता है। तो आप अगर उस पर ईमान रखते हैं ना, तो आप देखिए ऐसे ऐसे गैब से रास्ते निकलते हैं। ऐसा अल्लाह ताला आपकी मदद के लिए लोगों के रूप में फ़रिश्ते भेजता है कि आप हैरान रह जाते हैं। तो चाहे आप इस वक्त अगर करंटली किसी ऐसी मायूसी का शिकार है जिसमें आपको लग रहा है कि मौत ही बेहतर सोल्यूशन है, या बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, अपनी अकल पे हाथ मारिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और आप बहुत ज़रूरी हैं बहुत सारे लोगों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए आप बहुत ज़रूरी होते हैं, आपसे कोई आपके दोस्तों के लिए आप बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ये कर्ज, हार्ट ब्रेक, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, बड़ी छोटी सी चीज़ें, कुछ भी हो जाए लाइफ में, अगर आपका बिलीफ अल्लाह पे बहुत स्ट्रांग होता है, आप उससे निकल जाते हैं। और दुनिया है ही इम्तिहान की जगह। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे कोई अय्याशी करने तो नहीं भेजा, ये जन्नत तो है नहीं। तो दिस इज़ ऑल अ टेस्ट। तो टेस्ट को टेस्ट समझ के गुजारिए। आखिरी बात यह है कि मैं पता है बड़ा वंडर करती थी, मैं सोचती थी कि अगर ये शख्स अभी अपने आप को ना मारता तो हो सकता है ज़िंदा रहता। तो एक मेरे बड़े अच्छे मेंटोर थे, उन्होंने एक बात कही कि माविश, आपकी ज़िंदगी तो उसी वक्त की होती है। अगर आपने 15 साल या आपने 20 साल जीनी है तो होती तो उतनी ही लंबी है, लेकिन मौत का जो तरीका है ना, कि आप तबाही मौत मरे, आपने ख़ुदकशी की, वहाँ वो अल्लाह का टेस्ट है। तो मरना तो है और उसी दिन मरना है जिस दिन आप मरने वाले हैं। अपने हाथ में ना लें चीज़ों को। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। हैव फेथ, वक्त है, गुजर जाएगा। तो एक, अपने काम से काम रखिए। वो कहते हैं ना, कीप काम एंड कीप काम से काम। तो प्लीज़ अपने काम से काम रखें, थोड़ा एहतियात करें लोगों के बारे में। और दूसरा, मायूसी कुफ्र है, मत मायूस हों, अल्लाह की रहमत पे यकीन रखिए। और वैसे भी अभी भी शामिल हाल है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त बेहतरीन होगा। ऑल यू नीड इज़ टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन अल्लाह। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद मेरे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग कोई चीज़, मज़ेदार डिश बन रही है। एक होम शेफ़ मौजूद हैं, आपको मैं मिलवाऊँगी। वो एंटरप्रेन्योर भी हैं, होम शेफ़ भी हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं, आपने कहीं नहीं जाना। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जनाब, मैं मौजूद हूँ किचन में और मेरे साथ मौजूद हैं एक बड़ी ज़बरदस्त सी होम शेफ़, जिनका मैं थोड़ी देर पहले जब हम ऑफ एयर बातें कर रहे थे ना, तो मुझे इम्प्रेस करी थी अपनी चीज़ों से, क्या क्या कमाल चीज़ें बनाती हैं और सब बड़ी अजीब अजीब। जैसे वो कहने लगी मैं हल्दी का सालन पका लेती हूँ। हम हल्दी थोड़ी सी डालते हैं सालन में, उसका पूरी हल्दी का सालन पकाती हैं। और आज वो हमारे लिए जो बना रही है, मैं भी उन्हीं से जानती हूँ क्या बना रही हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ सहरिश रिजवी से, जो कि एक होम शेफ़ हैं, बल्कि वो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, किचन कैसल के नाम से। मैं भी आपको मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए सहरिश। जी, अल्लाह का शुक्र, मैं तो ठीक हूँ। आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे कुछ बनाऊँ। सहरिश, हम भी बड़े खुश हैं कि आप आई हैं और आप हमें कुछ मज़ेदार सा बना के खिलाएंगी। सहरिश, पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आप कोई ब्रांड भी? जी, मेरा पेज है किचन कैसल बाय सहरिश। अच्छा। उससे मैं अपने रेसिपीज़ वगैरह यूट्यूब पे डालती हूँ और मेरा फेसबुक पेज भी यही है, किचन कैसल बाय सहरिश। इसमें ये है कि सहरिश की स्पेलिंग क्या है? SEHRISH। अच्छा, किचन कैसल CASTLE और बाय सहरिश। हाँ। अच्छा, इसमें यह है कि मैं मसाले भी बनाती हूँ, क्योंकि जैसे चाट मसाला है, अचार मसाला, कढ़ाई मसाला, ये सब मैं बना के शॉप पे सेल भी करती हूँ। वाह, दिस इज़ सो नाइस। तो ये जो आपके घर के मसाले हैं, ये कौन सी शॉप्स पे दस्तयाब है? आपके घर के आसपास? तो मेरे घर के आसपास ही है, और ऑनलाइन भी कर लेती हूँ। और आपकी रहाइश है रिजविया सोसाइटी में? रिजविया किरण हॉस्पिटल है ना, उसके सामने। बस अब घर का एड्रेस नहीं पूछूंगी मैं इनसे, लेकिन मसाले इनके उस एरिया में
किचन ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। ओके ब्रिलियंट। आज आप क्या बना आज हम बना रहे हैं लौकी के चपली कबाब। माय गॉड। चपली कबाब तो सभी ने खाए हैं, हाँ। लेकिन लौकी के चपली कबाब नहीं खाए होंगे, तो वो मैं आपको बना के अच्छा, खिलाती हूँ। कैसे बनेंगे? क्या ये चपली कबाब के करीब करीब होंगे या इनका बिल्कुल मुख्तलिफ मज़ा है? जी, चपली कबाब के करीब 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 होंगे। तो ये जो गोश्त इतना महंगा है, तो लौकी के चपली जी, कबाब लौकी कैन की बी एन चपली। और ऑल्टरनेटिव। कुछ लोगों को लौकी भी नहीं पसंद है, जैसे मुझे नहीं पसंद थी, तो मेरी अम्मी ने, मेरे अब्बू को दरअसल शौक़ है नई नई रेसिपीज़ बनवाने का, सही कि है। भाई ये नहीं ये बनाओ, अच्छा ये बन गई, अब ये नहीं, लौकी के पहले हलवा काफ़ी लोग बनाते हैं, पापा ने कहा ऐसा करो उसके कबाब बना के देखो। तो ये आपकी अपनी रेसिपी है? जी, हमारी अपनी रेसिपी है। वाओ, तो यू हैव फिर इन्वेंटेड अब इट जो है योरसेल्फ। लौकी वो हम मज़े से खा लेते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने लौकी को कद्दूकश मैं किया है इसको इस हल्की तरह आंच पे से। खोलूं ताकि जी, गर्म जी। हो जाए पहले? इसके लिए मैंने लौकी को इस तरह से कद्दूकश कर लिया है, ये देखें। ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे, ये कितनी लौकी ली सर? ये मैंने आधा किलो लौकी ली है। अभी हम आधा किलो लौकी के चपली कबाब जी। बना रहे हैं, और ये सारा आधा किलो के हिसाब जी, से आधा किलो के साथ से लौकी हमने कद्दूकश कर ली। 2 टेबल स्पून हमने कुटी मिर्ची डाली, ठीक है। 1 टेबल स्पून पिसी मिर्ची, मैं और ये यहाँ पे हमने इधर कर देती हूँ। जी, ये मैंने मिर्ची ली थी, मिर्चों को इस तरह से मैंने गोल काट तो लिया है। ठीक ठाक तेज होंगे? जी, हम चाहें तो उसमें कम भी आप कम भी कर सकते हैं। ये धनिया कुटा 4 धनिया। टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून जी। कुटा धनिया। अच्छा, धनिया को आपने अच्छा भून के इस्तेमाल बहुत करेंगे ज़्यादा तो उसमें धनिया ज़्यादा डाला आपने। टेस्ट आ जाएगा। ये जीरा, आपकी चाय है सरिश? जी, अब तो ठंडी जीरे हो से हम जाएगी। डालेंगे 2 टेबल स्पून। कुटा जीरे को भुना। भी हमने भून के कूट लिया है। सही है। और इसमें जाएगा नमक, नमक हस्बे जायका जैसा आपको पसंद हो। ठीक है। इसमें जाएगी कॉर्नफ्लावर, थोड़ा ज़्यादा कॉर्नफ्लावर ताकि जाएगा। बाइंडिंग जी, बाइंडिंग के लिए। ओके, अच्छा खासा जी, fine इसी से समझो इसी से बाइंडिंग ही होगी। बाइंडिंग हो जाएगी। इसमें जाएगा अनारदाना। अच्छा, अनारदाने में थोड़ी सी ना वो आती है मिट्टी, तो इसलिए मैंने इसको पानी में इसको भिगो wash लिया किया था, है, राइट। ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। ये लौकी तकरीबन अनारदाना कोई खाता क्या नहीं है हम ना, लोग घर में अनार खा के बीज धो के वो भी सुखा सकते है हैं ना? अच्छा, लौकी वो हल्दी हमारे मम्मा की करती हैं, सर्दियों में आती है ना हल्दी, होती है अदरक की तरह, तो हल्दी मम्मा ये करती हैं सुखा के, और हल्दी यूज़ करती हैं सुखा के, उसको पीस लेते हैं हम, और पीस के वही हल्दी यूज़ करते हैं। उसका टेस्ट डिफरेंट होता उसका है? टेस्ट डिफरेंट होता है। तो मुझे अगर क्योंकि- हल्दी लेनी होगी तो क्या आम मिल जाती है जी, उसकी? सब्जी वाले की दुकान पे मिल जाएगी। अच्छा, आम मिल आप जाएगी। उससे उनसे बोलेंगे कच्ची हल्दी मुझे चाहिए, तो वो दे देंगे। तो इट्स प्रॉपर प्लांट। अदरक Right. होती है ना, अदरक की तरह होगी। सही है। अच्छा, मैं थोड़ी देर अब इसको हम हटा देती हूँ इसको वरना ये गर्म ना हो जाए बहुत। मिक्स कर लेंगे। अच्छा, हाथ से इसको आपने जी। कबाब की तरह मिक्स कर लिया। अब दोबारा जल्दी फिर से हम इसके quickly कबाब क्या- बना लेंगे। ठीक है। अब आप ये बताएं मुझे, इसमें आपने आधा किलो लौकी ली, आधा उसको किलो मैंने कद्दूकश लौकी किया। ली, उसको कद्दूकश किया। कद्दूकश करने के बाद मैंने उसके अंदर कुटी मिर्ची डाली हैं, उसके बाद मैंने इसमें पिसी मिर्ची डाली, उसके बाद मैंने धनिया डाला है, धनिया हरा धनिया डाला है, और धनिया पाउडर। धनिया अच्छा हमें कुटा कुटा सा डालना है, भून के इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। ज़ीरा डालने के बाद अब हम मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। आलू के चपली कबाब बन सकता है? आलू के भी बन सकते हैं। हैं? उसको भी हम वो कर लें कद्दूकश? लौकी की जगह आप आलू यूज़ कर लीजिए। हाँ, अगर लौकी बिल्कुल ही कोई ना खाता, या उन्हें पहले बताएं ही नहीं कि लौकी के चपली कबाब है, उन्हें खिलाएं और एक दफ़ा कहें ना this is- हमारे घर में मेहमान आए, हाँ। घर में कुछ था ही नहीं, अब समझ ही में नहीं आ रहा क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए। अम्मी ने और कहा दरवाज़ा अच्छा खोल दिया, लौकी अंदर आ तो गया। रखी हुई है। हाँ। पापा के दोस्त थे, अम्मी ने तेल कहा डालना लौकी पहले? तो रखी हुई है। फिर अम्मी ने कहा लाओ साइज जल्दी से लौकी के कबाब बना दो, बस बहुत है। बस अब हमने इसके लौकी के कबाब बनाए, पापा के दोस्त को दिए, और जब उन्होंने खाए कह रहे हैं पापा से कहने क्या बनाया है। अब अम्मी ने कहा कि पापा ने कहा कि बेगम ने हिरन के गोश्त के कबाब बनाए। सीरियसली? और यकीन कर लिया उन्होंने? उन्होंने यकीन कर लिया। जब वो जाने लग गए तो पापा कहने हिरन के गोश्त के नहीं थे, लौकी के थे। उनको लौकी बिल्कुल नहीं पसंद। आई हाय तुमने मुझे लौकी खिला दी। ये गर्म हो चुका है। यार हाथ लगा के देखोगी? नहीं ऐसे। अच्छा, ऐसे देख, मैंने कहा वो बहुत ही कुछ तुम नेक्स्ट लेवल चल रही हो। लौकी के चपली कबाब बन रहे हैं, सब पूरे हाथ लगा के तेल चेक हो रहा है। गर्म हो जाए तो फिर हम इसको डाल के ये भी ऐसे थोड़ी कर देर में हो देंगे। जाएगा। पता है, सारी बात होती है अच्छी रेसिपी की। आई थिंक तुम डाल के देखो, आई थिंक अब हो गया है, बल्कि हल्की सी
हल्की सी भाप भी आ रही है, चल डाल लो। अच्छा, अगर मुझे इसमें लगे कि मुझे बाइंडिंग और करनी है तो क्या? तो हम कॉर्नफ्लोर तुम्हें और डालना यूज़ है? कर सकते हैं। तुम्हें ठीक लग रहा है? नहीं, मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, ज़बरदस्त। और इसको अच्छी तरह एक साइड से हम फ्राई करेंगे और फिर पलटेंगे। नाइस। तो तुम्हारे यहाँ तो तुम क्योंकि हर वक्त ही कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती होगी, अभी इसको अभी देर लगेगी। हाँ, मैं ये अंदाज़ा लगा रही थी। थोड़ा सा इधर करूँ तेल? कहाँ करूँ तेल? सैरिश, कब से कुकिंग कर रही हो? कुकिंग तो मुझे, मेरे ख्याल से मैंने रोटी पकानी जो स्टार्ट करी, मैं 6th क्लास में थी, तो मैंने रोटी पकानी सीख ली थी। अच्छा, मुझे रोटी बनाने का बचपन से शौक था, सिर्फ रोटी ही बनाने का शौक हुआ, मुझे कुकिंग का। अच्छा, मुझे केक बनाने का शौक हो गया था थोड़ा सा बीच में शौक। मेरी कज़न है, उन्होंने अपनी बेटी की बर्थडे पे केक बनाए थे। उनकी बेटी हो गई थी 7 साल की, तो उन्होंने 7 डॉल केक बनाए। और वो जब मैंने फेसबुक पे तस्वीर देखी, बस जब से मुझे लगन हो गई, अब मुझे केक सीखने, अब मुझे सीखने हैं, केक ही सीखने। तो और अब तुम केक बनाती हो ना? हाँ, फिर मैंने उनसे लिए, उनसे पूछा कि मैं, अच्छा मुझसे ना केक की जो क्रीम होती है ना वो नहीं बनती थी। अब उसके लिए मैंने इंटरनेट से सीखा। हाँ, इंटरनेट से। आपको पता है मैंने जब सीखा तो उसमें यह था कि क्रीम के अंदर अंडा डाल दें। Really? मैंने उसमें अंडा डाला, कोई क्रीम नहीं बनी। फिर उसके बाद मैंने बहुत सी रेसिपीज़ देखती गई। हाँ। और फिर जब हमने बनाने स्टार्ट करी, फिर मैंने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। जब मैंने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, डेक्स्टर इंस्टीट्यूट। 1 मिनट में तुम्हारी हेल्प करूँ तुम, क्योंकि ये यहाँ से वो हो रहा था ना, हम लोग कह रहे थे ये वाइट क्या है, कि ये यहाँ से चिपकेगा शायद। हाँ, ये यहाँ से इसका मसाला हटा हुआ था ना। नहीं, ये नॉन स्टिक होता है ना, तो उस पर बहुत आसानी से। अच्छा, हाँ, तो फिर तुमने इंस्टीट्यूट में एडमिशन? फिर मैंने इंस्टीट्यूट से एडमिशन लिया, तो मैंने फिर बनाए, और फिर जब बनाए तो माशाल्लाह से अब जब मैं शादियों वगैरह में जाती हूँ तो सब मुझे कहते हैं केक वाली आ गई, केक वाली बाजी। अच्छा, ये जो है इसको मेरा ख्याल है कि अब तवे पे नहीं करो, नॉन स्टिक पैन पे कर लेना, ठीक है? अच्छा, तुम ये फ्राई करो, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। ले लो जी, आप ब्रेक ले लीजिए, मैं इसको फिर हम जब वापस आएंगे तो तुम वो बनाओगी क्या? रायता इसके साथ का, खीरे का रायता। सही है। ये क्योंकि हल्की आंच पे इसको, हाँ सॉरी, तो कह रही ले लो लेकिन हट जाएँ अब आप। हाँ, नहीं, इसको एक साइड से पकेगा ये हल्की आंच पे, तो तुम ये आराम से फ्राई करो लौकी के कबाब। इफ़ यू वांट टू ऐड मोर, ब्रेक में आते हैं, हाँ, तो ऐड कर लेना। मैं जनाब आली ब्रेक ले रही हूँ, ठीक है? मैं ले रही हूँ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मेरे साथ 2 बड़े स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। और जो मैंने बात की थी ना स्टीरियोटाइपिंग पे, कि हम लोगों को मुख्तलिफ डब्बों में बंद कर देते हैं और हम उनको इसी तरह देखते हैं कि ये है तो ये ऐसी हरकत करेगा, तो वो जो जजमेंट है वो अक्सर बैकफायर कर जाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहेंगे जी जो एथलीट्स होते हैं ना अफ्रीकन, वो बहुत अच्छे एथलीट्स होते हैं, क्योंकि हमने यूसेन बोल्ट को देख लिया, हमने कोई काला जो है देख लिया, भाई तगड़ा सा है ये तो बहुत अच्छा तेज़ भागता है, सब कुछ करता है, तो हमने असूम किया कि ब्लैक लोग अच्छे एथलीट्स होते हैं। तो अब क्या होगा कि चाहे कोई बेचारा ना भी अच्छा हो तो हम कहेंगे अरे ही हैज़ टू परफॉर्म क्योंकि अच्छा एथलीट है। इसी तरह हम कहते हैं औरतें बहुत ख़राब ड्राइविंग करती हैं। आज मैंने और जो मुझे जिनके साथ में आती हूँ यहाँ चैनल, हमने एक औरत विटनेस की जो कि कमाल ड्राइविंग करी थी सुबह, और मैं कासिम से कहती मैंने कहा कासिम ये तो ऐसे चला रही है जैसे कि स्पोर्ट्स कार चला रही हो। तो हमें लगता है कि औरतें अच्छी ड्राइविंग नहीं करती, लेकिन आज सुबह सुबह हमने ये स्टीरियोटाइप तोड़ा, क्योंकि देयर वाज सच अ ब्रिलियंट वुमन ड्राइवर इन द मॉर्निंग। तो क्या इस चीज़ का कोई नुकसान है ये जो हम लोगों को स्टीरियोटाइप करते हैं, और ये किस तरह अफेक्ट करता है हमारी ज़िंदगी में, हमारी वर्क प्लेस पे, हमारे आम रिश्तों में, और अगर नुकसान है तो फिर क्या किया जाए? तो अभी मैं आपको मिलवाती हूँ अपने 2 बहुत अच्छे दोस्तों से, और हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, और इन द मीन टाइम हमारे लौकी के चपली कबाब तैयार हो रहे हैं। तो जनाब मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी चेयर पे, और हम बात कर रहे हैं स्टीरियोटाइप से। अच्छा, स्टीरियोटाइप क्या होता है? हम कहते हैं जी मैं तो बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं हूँ, मैं तो सबको बड़ी फेयर तरीके से देखती हूँ। रियलिटी है कि हम सब जजमेंटल होते हैं, चाहे कुछ लोग ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, कुछ लोग कम जजमेंटल होते हैं। दूसरी चीज़ है कि स्टीरियोटाइपिंग
बेसिकली ये है कि आपने लोगों को जर्नलाइज कर लिया। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहा कि जी फलां सोशल क्लास के लोग इस तरह के होते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मेरे घर में हाउस हेल्प काम करती है मैं तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि इनके अंदर इनका ईमान बड़ा कमज़ोर होता है। अब आपने ये बात अपनी अम्मा से सुनी, आपने भी कहनी शुरू कर दी, अपने बच्चों को भी सिखा दी। अब आपके जो तमाम फैमिली वाले हैं वो बड़े अनफॉर्चुनेट रहेंगे क्योंकि वो कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगे अपने किसी भी हेल्पर के ऊपर, क्योंकि आपके दिमाग में आ चुका है कि ये इनके अंदर ईमान की कमज़ोरी होती है। और दूसरी चीज़ होती है, लोग कहते हैं पठान उससे के तेज़ हैं, बलोच बड़ी गयूर कौम है। पंजाबी हम सुनते थे कि जी पंजाबी बहुत सेल्फिश होते हैं, बड़े होकर आई बिकेम फ्रेंड्स विद सो मैनी पंजाबीज़, तो मुझे समझ आई कि सब बेकार की बातें। मेरे बारे में जैसे हम उर्दू स्पीकिंग है तो एक बहुत फ़नी बात बताती हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी पंजाबी फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी, तो एक दिन मुझे कहने लगी कि मेरे भाई के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, कोई अपने जैसी ला दो। मैंने कहा अच्छा, कि नहीं बिल्कुल अपने टाइप की लाना, हमें खुश अखलाक से चाहिए, बस उर्दू स्पीकिंग ना हो। मैंने उसको कहा सुनो मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, कहती हाँ मगर तुम डिफरेंट हो, क्योंकि उसके दिमाग में है कि उर्दू स्पीकिंग, उन्होंने मुझे कहा कि उर्दू स्पीकिंग जो है ना महाजिर बड़े तेज़ होते हैं। तो ये जो स्टीरियोटाइपिंग है हमें ये बहुत तरह से नुकसान भी देती है, कहीं ना कहीं फ़ायदा भी देती है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या नॉर्मल स्टीरियोटाइप्स हम सोसाइटी में देखते हैं और क्या ये हमें इसका कोई फ़ायदा भी होता है या ज़्यादा नुकसान ही है। तो मैं आपको अपने पैनलिस्ट से मिलवाती हूँ। सबसे पहले मेरे साथ बैठी हुई हैं समरा तनवीर, जो कि एक बिज़नेस, वालेकुम सलाम। समरा एक बिज़नेस कोच हैं और ट्रेनिंग भी कराती हैं और हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुकी हैं। इसके साथ मौजूद हैं शबीन मज़हर। वालेकुम सलाम। शबीन मेंटल हेल्थ कोच हैं और शबीन जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं ऑन द सोशल मीडिया और मैं इनके अक्सर वीडियोस देख रही होती हूँ। तो शबीन आप तो काफ़ी मेंटल हेल्थ जी वेलबींग के ऊपर काफ़ी वेलबींग पे काम करते हैं। अच्छा, पहले मैं शबीन आपके पास आऊँगी। शबीन, जो स्टीरियोटाइपिंग है, लोगों पे लेबल लगा देना और उसको डब्बे में उनको बंद कर देना, आपने इसको ऑब्जर्व किया और हमारे कौन से कॉमन स्टीरियोटाइप्स हैं जो आप देखती हैं, अपने इर्द गिर्द भी देखती हैं और आपके पास जो लोग आते हैं आप उनमें भी नोटिस करती हैं कि स्टीरियोटाइपिंग? मैं ये स्टीरियोटाइपिंग जो है ना, इसको हम अनकॉन्शियस बायसनेस भी कह सकते हैं। ये कुछ चीज़ें, कुछ बिलीव्स हमारे बचपन से, इट्स अ लर्नड बिहेवियर, हम देख रहे होते हैं और वो हमारे अंदर हम उसको कर लेते हैं। हमारा एक जो ब्रेन का सिस्टम है वो एक गार्ड, जैसे RAS, इट्स अ गार्ड। उसने जो चीज़ें आपने उसको बताई हुई हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, उसने उसी को अंदर आने देना, उस इन्फॉर्मेशन को। और जैसे बचपन से कुछ चीज़ें आप सुनते आए हैं कि जी मैं अभी तक ये सुन रही होती हूँ। उस दिन हम लोग जा रहे थे रोड पे, तो एक गाड़ी ने गलत टर्न किया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ज़रूर कोई लेडी होंगी। ठीक है, तो ये एक स्टीरियोटाइप है कि लेडी ड्राइव नहीं कर सकती। आगे जाके देखा वो अंकल ही थे। तो वो ये बहुत सारे इस तरह के स्टीरियोटाइपिंग। तो तुमने अपने मियां को ऐसा देखा कि लेडी? फिर हमारी उसमें आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया, ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये लेडी होंगी। उसके बाद इस तरह के बहुत सारे हमारे कुछ बिलीव्स हो जाते हैं। अगर आप रिलेशनशिप्स को लेके देखें, रिलेशनशिप्स में कुछ, अगर आपका पास्ट का कोई बुरा एक्सपीरियंस है तो आपका जब नया रिलेशनशिप होगा आप उसको उसी तरह जज करेंगे एंड यू विल नॉट ट्रस्ट, देयर विल बी मिसट्रस्ट। तो हर चीज़ में आपका वो डिसीशंस में वो बेस कर रहा होता है आपका अनकॉन्शियस बायस। बिल्कुल बिल्कुल। समरा, जैसे उन्होंने कहा रिलेशनशिप्स, हमारे यहाँ एक कैटेगरी है ख़वातीन जो कहती हैं कि ऑल मैन आर दिस एंड दैट, राइट। और इसी तरह मैं कुछ ऐसे मर्दों को भी जानती हूँ, कहते हैं कि औरतें बहुत बेवफा होती हैं, उनको जैसे कोई गोल्ड डिगर्स होती हैं, मुझसे मोहब्बत उसने इसलिए नहीं की क्योंकि मैं जॉब नहीं करता था। तो ये स्टीरियोटाइप है कि वेमेन आर गोल्ड डिगर, मेन आर चीट, राइट। क्योंकि हमें हर खातून गोल्ड डिगर भी नहीं मिलती और हर आदमी चीटिंग भी नहीं करता। व्हाट आर द कॉमन स्टीरियोटाइप्स दैट यू ऑब्जर्व इन द सोसाइटी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आजकल सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे औरतें बोल रही होती हैं कि मर्द मिसोजिनिस्ट हैं, वैसे ही अनकॉन्शियसली लोगों को पता भी नहीं है और मर्द जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिसएंडर्स बन चुके हैं। मुझे ये लगता है कि उन्होंने ना चाहते हुए भी जो है ना, जस्ट बिकॉज एक जेंडर नफरत कर रहा है तो दूसरे ने भी शुरू कर दिया है। बट अगेन स्टीरियोटाइपिंग है कि भाई सारी औरतें ऐसी होंगी, सारे मर्द ऐसे होंगे, जबकि ज़रूरी नहीं है सारे ऐसे हों। वर्क अगर आप उसमें देखें एनवायरनमेंट में, वहाँ पर भी यही है कि मतलब ये बोल रहे होते हैं कि अच्छा जी औरतें हैं तो काम अच्छा नहीं करती होंगी, उनको जल्दी जाने की पड़ी होती होगी, मेकअप करते रहती होंगी, बहुत कॉमन सी चीज़ें होती हैं। बट होता है कि यू नो अगर रिलीजियस ज़्यादा है तो हर वक्त नमाज़ पढ़ता होगा, उसको तो नमाज ब्रेक्स में लंबी लंबी जाना होता होगा, वजू करने में 15 मिनट लगाता होगा। रिलीजियस बंदे को हम कहते हैं यार ये बहुत रिलीजियस है, मेरी बात भी नहीं समझेगा। हाँ, हम फौरन अपने से थोड़ा सा दाढ़ी भी हो तो बोल देते हैं मुल्ला है। हाँ, हम उसको नहीं कंसिडर करते कि वो समझ भी सकता है कि हम क्या चाह रहे हैं, बट होता है। अच्छा, एंड इट डज, अब जैसे आप मेंटल वेलबींग पे काम करें तो बहुत दफ़ा हमारी अपनी मेंटल वेलबींग ख़राब होती है जस्ट बिकॉज कि हमारे बिलीव्स लोगों के लिए ख़राब हैं, तो हम सबको शक्की निगाह से देख रहे हैं या वी आर लुकिंग डाउन अपॉन पीपल, या हम हर एक से बहुत मोहतात हैं कि ये ऐसा, तो हमारी अपनी मेंटल वेलबींग ख़राब होती है। तो हाउ डू यू
एक्सप्लेन दैट? यस, बिकॉज आप देखिए ट्रस्ट आप नहीं कर पा रहे होते ना लोगों को। आपका ये है कि यार किसी एक मेड ने अगर चोरी कर ली तो कोई भी आएगा तो आपने उसको कि यार यू डोंट ट्रस्ट देम। तो ये वाली जो चीज़ है अनकॉन्शियस बायसनेस, इसमें आप बहुत सारे अपने डिसीजंस बेस कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जॉब के लिए अगर कोई आप इंटरव्यू है, कोई आया वो आपके शहर का है, तो आपने बस अज्यूम कर लिया ये तो मेरे शहर का, इसका सारे आइडियाज़ मेरी तरह के, उसके आपने क्वालिफिकेशंस उससे अच्छे और लोग भी होंगे, बट यू जस्ट ये आपका अनकॉन्शियस बायस एंड यू बेस द डिसीजंस ऑन दैट अनकॉन्शियस बायसनेस। इसी तरह बहुत सारे आप चेंज भी कर सकते हैं। दिस इज़ लाइक आपका जो बिलीव्स है आप उस पर वर्क भी कर सकते हैं, बट आपने जैसे बोला ना कि ये डिफेंस मैकेनिज्म भी है, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ सर्वाइवल ब्रेन। जो हमारा सर्वाइवल ब्रेन है वो हमें बचा भी रहा होता है इन चीज़ों से, मोहतात अलर्ट रहने के लिए। इट्स ऑलवेज लुकिंग टू हेल्प अस टू सर्वाइव। हमारा जो ब्रेन है, अगर कोई मोटरसाइकिल साथ आए तो हम लोगों की एकदम से हार्ट बीट तेज हो जाती है और हम जज करने लगते हैं यार ये तो कुछ गड़बड़ है, अब हमारी हो जाएगी। हाँ। तो इस तरह की जो बायसेस है ना, ये जो है इट्स नॉट गुड। अच्छा, मेरे साथ खुद भी होता है। आई एम अ कोच, मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, बट जैसी द मोमेंट आई टेल देम आई एम फ्रॉम एशिया एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो उनका बिल्कुल एटीट्यूड चेंज हो जाता है। दे डोंट वांट टू कंटिन्यू विद ये वाली सब चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं क्लाइंट्स को मैं समझ रही थी, ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान के कुछ सोसाइटल बिलीव्स हैं या मिसकंसेप्शंस हैं, मगर मेरी क्लाइंट्स एक हांगकॉन्ग की थी, उनका भी यही मसला था कि जी उनके बेटों के मतलब उनकी बेटियां हैं और उनको शी वांटेड अ सन, तो उनका यही था कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं होगी फैमिली में और आई वांटेड टू सन। शी वाज इन डिप्रेशन बिकॉज शी डिडंट हैव अ सन। हाँ, ये आई थिंक यूनिवर्सल मसला जो आपने कहा ना कि पाकिस्तानियों उनसे खिंच जाते हैं, तो मेरे साथ हुआ था अभी पिछले साल ही। आई वाज सिटिंग, वहाँ पे मलेशियन और सिंगापुरियन थे, अब मैं पाकिस्तान में नहीं थी, कहीं और थी, तो बैठ के बात हो रही है और मैं ही हस्ब आदत ज्ञान बांट रही थी, सब सुन रहे थे। फिर किसी ने कहा कि आई यू फ्रॉम ईरान, तो मैंने कहा नो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। कहते हाँ समबडी वाज टेलिंग मी फ्रॉम पाकिस्तान बट आई कुडंट बिलीव, आई थिंक यू आर इरानियन। मैंने कहा वाई, और वो एडमेंट हो गए कि नहीं पाकिस्तानी औरत आप नहीं हो सकते। फिर कहने बिकॉज इरानियन वुमेन आर टॉल, दे आर सो हेड स्ट्रॉन्ग, तो उनके दिमाग में था इरानियन। और कहते, और बहुत अच्छी बात कहने का दे वाई कल्चर्ड, तो मुझे ऐसा लगा कि आप ईरान से। तो हमने वो बनाया अपने दिमाग में कि अच्छा पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी ख़वातीन, अच्छा दिस इज़ नॉट नेगेटिव ऑल्सो, हमारा कल्चर है, दिस इज़ हाउ वी आर, हमें शायद शर्मीली सी, घरेलू, दिस इज़ हाउ वी वर ब्रॉट अप, इसमें कोई मुजायका नहीं अगर हम ऐसे हैं। समरा, एट वर्क प्लेस हमारे कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि ये काम औरत कर सकती है, ये नहीं कर सकती, और हम उसी बेसिस पे हायरिंग भी करते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना कि नहीं है तो टैलेंटेड, कल को उसकी शादी हो जाएगी, हम पूछते भी नहीं है कि तुम्हारा शादी का इरादा है नहीं है, या तुम ऑलरेडी मैरिड हो। हैव यू एवर फेस्ड सच? अभी तो हम ये कह रहे हैं कि सोसाइटी में हम क्या देखते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ कि व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्शंस और स्टीरियोटाइप्स जो तुम फेस करती हो एज अ वुमन। ओके, सबसे पहले तो आई डोंट नो क्यों हमसे बहुत ज़्यादा ये चीज़ सवाल होती है कि आप मैरिड हैं या नहीं, क्योंकि उनको सब बहुत डर होता है कि अगर नहीं शादीशुदा होगी, इंटरेस्ट हो उनका कि आप मैरिड हैं। नहीं इसलिए नहीं होता, वो इसलिए होता है कि आपकी अगर शादी हुई हुई है और आपके बच्चे हैं तो आप अपनी हाउस वाइफ होकर अपनी उन ड्यूटीज़ के अंदर इतना ज़्यादा बिजी होंगे कि आप उससे बाहर निकल के हमें पूरा टाइम भी नहीं है। जैसे एज अ वुमन एंड एज अ मदर मुझे वाकई लगता है कि मुझे काम से भाग के सीधा बच्चों के पास पहुंचना है, तो उनकी भी तो गलती नहीं है। देखिए क्या आप काम नहीं करें, जब आप यहाँ वर्क पर हैं तो क्या आप अपना 100% देने की कोशिश नहीं कर रही? बच्चे तो मर्द के भी होते हैं, अगर औरत की जिम्मेदारी होता है तो वो उतने ही मर्द के भी होते हैं, जिम्मेदारी उसकी भी होती है। हमने खुद एक वो किया हुआ है कि भाई हमने जिम्मेदारी औरत की बनानी है, घर भी उसने देखना है, खाना भी आके वो बनाएगी, बच्चे भी वो संभालेगी, और पैसे घर में देगी, लेकिन जो भी कमाएगी एग्जैक्टली, और फिर वो पैसा भी आधा कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन मर्द आधा पैसा कंट्रीब्यूट करके वो ही इज डन, उसको बाकी की आधी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी। ये तुमने बहुत अच्छी बात की कि क्या हम काम नहीं कर रहे, क्योंकि जब औरत वर्क पे होती है तो वो क्या करती है, कोशिश करती है 5 से पहले निपटा दूँ, बिकॉज शी वांट्स टू गो होम। अच्छा, तो एक तो ये हो गया कि पूछते हैं लोग कि आप मैरिड हैं नहीं है, और इसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, उनका ज़्यादा कंसर्न होता है कि कब काम करेंगे। ठीक है, फिर उनको ये होता है औरत इसलिए रखनी होती है बिकॉज वो सैलरी कम लेगी, आदमी को रखेंगे तो उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, उनको ये होता है औरत रखेंगे, एक जॉब के लिए रखेंगे और जिससे 4 काम कराएंगे। ठीक है, अगर वो इन हाउस, क्योंकि औरतें जो है वो बाहर जाके तो इतना जो है वो फील्ड वर्क नहीं कर रही होती, तो उनको इन हाउस चाहिए होती है, और उनको ये होता है कि भाई हम 4 काम इनसे जो है वो एक सैलरी के अंदर ले रहे होंगे। सो ये उनका एक बहुत ज़्यादा एक टिपिकल एक अप्रोच होती है। और फिर उनको अच्छा अक्सर जो है वो ये सवाल भी पूछते हैं इंटरव्यू के टाइम पे कि भाई आपकी अगले 2-3 साल तक शादी का तो कोई प्लान नहीं है ना?
आप मैं तो झूठ बोलती थी कि नहीं है। Which I personally think कि मर्दों से ये सवाल तो कोई नहीं पूछता होगा कि आप अगले 2-3 तो साल कहते हो कि शादी कर करने लें वाले शादी हैं। ताकि बाकी खवातीन महफूज रहे हमारी आपसे। वो आई थिंक फिर भी नहीं रहती है मोस्ट ऑफ द हाँ, टाइम, I बट know. बात वो है कि ये सवाल उनसे नहीं होता लेकिन औरतों से होता है। हाँ बिल्कुल सही एक कह बहुत रही हो। टिपिकल सवाल है। अच्छा एक और चीज़ भी होती है, हम ना लोगों को देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं ये तेज़ लग रही है या लग रहा है, ये मुझे अबव माई लीग लग रहा है, और उसमें हमारा नुकसान ये होता है कि हम शायद एक बहुत अच्छे दोस्त से या एक अच्छे कॉलीग से महरूम हो जाते हैं बिकॉज द वे वी सी देम। ये जो परसीव्ड है, ये दिमाग का कोई ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है, ये क्या है? जी, मैंने जैसे बताया ना कि वो एक गार्ड है हमारे, वो आपको उसी चीज़ को अंदर आने देगा जिसको आपने पूरी इन्फॉर्मेशन बताई हुई कि ये मुझे चाहिए, ये मेरे बिलीव्स हैं, ये मेरे वैल्यूज़ हैं। इसी तरह अगर आपके साथ किसी ने एक आदमी ने बुरा किया तो आपने सिर्फ उसकी बुरी क्वालिटीज आपकी वो हाईलाइट ब्रेन और आपने करेगा, फिर उसकी पूरी बहुत उसकी सारी अच्छाइयाँ जो है वो race को निगेट कर इल्ज़ाम देगा लगा आपका दिया। ब्रेन, वो नहीं देखने देगा और वो उसको निगलेक्ट कर देगा, डिलीट कर देगा, डिस्टॉर्ट कर लेगा। इसी तरह जो है आप बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें वो आप दुनिया की वो आप नेगेटिव क्यों, हमारा माइंड जो है वो अगर एक चीज़ ख़राब हो वो उस पर जा रहा होता है, बहुत हज़ारों 100 अच्छी चीज़ों, अगर किसी शादी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, खाना एक डिश अच्छी नहीं हो तो उस पर सब बातें करने लगते हैं जो और अच्छी, बिकॉज हमारा माइंड इस तरह से कि वो नेगेटिविटी बायस की तरफ ज़्यादा होता है, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा नेगेटिविटी बायस भी हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट था, सो दैट वी कुड कीप आवरसेल्व्स सेफ। अच्छा, ये जो मैं अभी कह रही हूँ कि आपसे शबीन, मैं आप ही पे दोबारा आऊँगी कि जैसे हमने लोगों को परसीव करते हैं ना सर्टन वे, तो इट डज अफेक्ट अवर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। एग्जैक्टली, इट डज अफेक्ट। हम सर्टेन लोगों से दोस्ती नहीं करते, मोहल्लेदारी में हम कहते हैं कि अगर हमारे बड़ा आम ख्याल होता है अगर कोई, वैसे हम बचपन से हम लोग भी अब वही चीज़ रिपीट कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं अच्छा ऐसे बच्चों से दूर रहना जो थोड़े राउडी हैं, इन बच्चों से, तो वो बिलीव्स हम अपने बच्चों की भी एक ज़माना था, अब तो शायद हम ठीक हो गए, जिस ज़माने में नया नया कल्चर आया था कि सबने अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करनी, तो जो बेचारे उर्दू में बातें कर रहे हैं बच्चे, आप उनसे नहीं, आप कोशिश करते थे कि आपके बच्चे उन बच्चों के साथ खेलें जो इंग्लिश है ना। और फिर कोई ड्रेसअप ऐसा हुआ है, कोई लड़की अगर जीन्स या उसने टाइट, तो वो उसका परसेप्शन ही हो गया ये खराब, ये तेज है, ये तेज है, ये आउटगोइंग है। तो ये सारे जो जजमेंटल हमने अपने माइंड में बताए हुए, मे बी शी हैज सो मैनी गुड क्वालिटीज, अल्लाह ताला को उसकी बहुत सारी कोई अच्छी क्वालिटीज इंसान होगी, बहुत ब्रिलियंट इंसान, मगर वो हमारे माइंड में जो परसेप्शन है वो हम उसको उसी तरह से देखते हैं। बिल्कुल। समरा, अब जैसे हमने बात की कि पैंट शर्ट पहनने वाली लड़की ख़राब, जैसे एक मेरा एक फ्रेंड है, बड़ा फ़नी बातें करता है, कहता है अब आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं होता है ना कि जो टीवी पे काम करती हैं या जो इस तरह मर्दों के साथ काम करती है, कहते हैं आप पे तो लेबल लगा है, ख़राब है तो आपको क्या टेंशन है, आप सोचती भी क्यों है। तो समरा, मुझे बताओ कि जो अभी मैं इनसे बात करी थी कि हम हमारे रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं हम फिर सफ़र करते हैं, हम एक बहुत अच्छे इंसान से महरूम रह जाते हैं। ये बड़ा कॉमन है कि कोई लड़की दिखाओ मगर वो घर में रहती हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम एक पोटेंशियल बहुत अच्छी बहू से महरूम रह जाते हैं? अगर आप देखें तो हम कितनी ऐसी लड़कियां हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छी करियर ओरिएंटेड लड़कियां हैं, बहुत अच्छी एम्बिशियस लड़कियां हैं, नाइस वुमेन। एग्जैक्टली, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ करियर ओरिएंटेड हैं, वो एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छी हैं, बहुत मतलब वेल ग्रूम्ड हैं, सब हैं, मगर उनके ऊपर क्या लेबल होता है कि ये जो है ना, शी इज़ टू एम्बिशियस, ये जो है ना, ये एक अच्छी होम मेकर नहीं हो सकती। हाँ। क्यों? क्योंकि ये एम्बिशियस है। तो उनको ये समझने की ज़रूरत है, एक आदमी भी जाके ऑफिस काम करता है मगर वो वापस आके एक अच्छा हस्बैंड भी हो सकता है, सो व्हाई नॉट अ वुमन कैन बी अ गुड वाइफ। तो उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है। सही है। और इस तरह हम क्लासेस पे भी लेबल लगाते हैं, जैसे जो लोग डिफेंस क्लिफ्टन में रहते हैं, आई एम लिविंग, मतलब मैं डिफेंस क्लिफ्टन में रहते रहते मुझे तकरीबन दूसरा डेकेड ख़त्म हो रहा है, मुझे तो अपने बहुत बुरे लोग नहीं, मैं आपको बताती हूँ, आई लिव इन PCHS, ओके, और लेकिन एक लोगों ने ना मतलब लिटरली जो है वो कट ऑफ किया, क्यों? बिकॉज दे थिंक आई एम नॉट ऑफ देयर क्लास, ठीक है, तो ओके, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, बिकॉज मैं मेंटली उतनी हेड स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा, बट लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों के ऊपर इतना एक रिलाई कर रहे होते हैं कि कॉन्शियसनेस। एग्जैक्टली, तो मैं यही बात करना चाह रही थी कि हमने लेबल लगाया कि पुल के उस पार तमाम लड़कियां तेज हैं, पुल के उस पार लोग शायद पड़ोसियों को भी नहीं पूछते, तो दिस इज़ हाउ वी सी देम, राइट? और फिर हमने क्योंकि वो परसेप्शन बना लिया किसी के भी बारे में, तो उसकी वजह से अब हमारे के रिश्तेदारों में भी है, तुम कहेंगे अरे बड़े लोग हैं ना, इनको तो दिमाग ख़राब हो गए। इसका कोई हल है शबीन? इसका यही हल हो सकता है कि ये तो हमारे अनकॉन्शियस में हमारे बचपन से कहीं ना कहीं बैठी हुई होती है, तो कॉन्शियसली वी हैव टू मेक एन एफर्ट, वी हैव टू अनलर्न वो सारे जो बिलीव्स हैं, उन पे हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, आर दीज बिलीव्स ट्रू,
और हमें फोकस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपना फोकस ऑन देयर गुड क्वालिटीज़। अगर हम किसी को जज करें उनके सिर्फ ड्रेसअप से या वो किसी कल्चर से आ रहे हैं, तो हमें अपना क्वेश्चन करना पड़ेगा, रीफ्रेम करना पड़ेगा कि इनमें अच्छी चीज़ क्या है, अच्छी क्वालिटीज़ क्या हैं। अपने माइंड को जब तक हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो वो वही बिलीव्स पे काम करता रहेगा जो हमने पहले से तो इसका मतलब है कि हमारा भी कसूर नहीं है, हमने दिमाग को जिस तरह से फीड कर दिया अब वो बेचारा उसी तरह से आउटपुट हाँ, और हम लोग कोशिश नहीं करते उसको चेंज करने की, अनलर्न करने की, रीलर्न करने की वो बिलीव्स। वो बिलीव जैसे हैं बचपन में आ गए, वी डोंट क्वेश्चन, वी डोंट रिसर्च, वी डोंट उस पर हम काम नहीं कर रहे होते, तो कॉन्शियस एफर्ट करना हाँ। अच्छा पड़ेगा। चलो इसी पे तुमसे एक सवाल पूछती हूँ शबीन, यकीनन तुम्हारे भी कुछ बिलीव्स होंगे जो बड़े होकर टूटे होंगे। बहुत कोई ऐसे बहुत बिलीव्स तो एक आध बताओ, कोई जो तुम्हारा बचपन से बड़ा हार्डकोर बिलीव था, बड़े होकर तुमने कहा है ये क्या सोच रही थी मैं। मतलब खुद अपने बारे में तो बहुत सारे बिलीव थे, ये मैं नहीं कर सकती, वो उन सब पे तो काम किया अपने बिलीव। फिर सोसाइटल बिलीव्स काफ़ी सारे थे। मतलब अगर छोटे छोटे मिथ्स ले लें आप, सुपरस्टिशियस मिथ्स ले लें कि बिल्ली गुजर जाए सामने से तो वो अभी तक बिल्ली गुजरती है तो मेरा एकदम से दिल धक रहा होता है कि कुछ ना, बट यू वर्क ऑन इट, यू अनलर्न दोज बिलीव्स। और उसके बाद फिर ये बिलीव हम लोगों को था कि नहीं, लड़कियां जो हैं वो इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जा सकती या वो मैथ्स नहीं कर सकती, बट मैंने बहुत सारी देखा और माई डॉटर इज गुड इन मैथ्स, तो वो सारी बिलीव्स जो हैं वो अनलर्न हो रहे हैं। इट्स लाइक ऑल इन हर हेड, ये सब हमारे अंदर है और हम सब कुछ खुद चेंज कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला ने हमें 100% सलाहियत दी है कि हम रीलर्न कर सकते हैं, हम अनलर्न कर सकते हैं। यानी कि अगर अल्लाह इसीलिए ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाए। हम जानवर हैं, वो उनको एक प्री फिक्स्ड उनकी चीजें होती हैं, बट हमारे अंदर तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस अल्लाह ने हमें दी, तो इसका मतलब है कि अगर दिमाग इस तरह से डिजाइंड है, मगर अगर हम चाहें तो दिमाग को रिवायर मगर चाहते नहीं है लोग, वो अवेयरनेस नहीं है, दे डोंट वर्क, है ना। अब मैं जैसे अभी मैंने शबीन से पूछा, समरा तुमसे पूछूंगी, तुम्हारे कोई ऐसे बायसेस थे या कोई तुम्हारे स्टीरियोटाइप्स थे कि तुम्हारे अपने चेंज हुए, कि तुम कुछ एक सर्टेन अंदाज से देखती थी और बाद में तुमने अपने आप को चेंज बचपन से ना आई थिंक बहुत ज़्यादा हमारे दिमागों में वो बैठाया हुआ होता है कि अगर कोई ड्रेसअप एक तरीके से हो रहा है तो वो अच्छा इंसान होगा या वो बुरा इंसान होगा, ठीक है। अगर वो बहुत ही होमली है तो वो बहुत अच्छा इंसान होगा, अगर वो थोड़ा सा आउटगोइंग है तो वो बुरा इंसान होगा, जोर से हंस लोगे तो बुरा इंसान होगे। औरतें जोर से नहीं हंस सकती, घरेलू खवातीन डम होती हैं। हाँ, और औरतें ज़ोर से नहीं हंस सकती, अच्छी औरतें ज़ोर से नहीं हंसती, तमीज़ से बैठो और वो सारी चीज़ें। तो आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, आप अपना दुनिया खुद जो है वो फिगर आउट करते हैं, तो आपको पता चलता है इट डजंट वर्क लाइक दैट। हमें बहुत सारी चीज़ें अजीब भी पता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शबीन, बच्चों में अब जैसे एज ए पेरेंट हम बहुत सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से सबकॉन्शियसली सीखते हैं और फिर हम उसी तरह अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। आजकल के बच्चे बड़े डिफरेंट हैं क्योंकि उनको पूरी दुनिया उनका कैनवस है, वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, उनको वो वैसे भी इंटरनेशनल एक क्या कहते हैं ग्लोबल सिटीज़न है। तो आपको कुछ ऐसा अपने आप पर बच्चों में फ़ील होता है कि यार ये मुझसे कितनी फ़र्क बातें कर रहा है या कितना डिफरेंट है? Exactly, बहुत फील होता है। अभी आई थिंक रिसेंटली मैंने अपने उसके कोई इश्यूज चल रहे थे फ्रेंड से, तो मैंने उसको कुछ एडवाइस दी तुम ऐसे करो, तो उसने कह दिया कि नहीं आपकी जनरेशन डिफरेंट थी और हम लोग डिफरेंट, डजंट वर्क लाइक दैट, इट डजंट वर्क। हाउ ओल्ड इज शी? ही इज 11। तो अच्छा, he is 11 11 में बता रहे हैं कि इट डजंट वर्क लाइक दैट, आपके ज़माने में होता था। तो वो सारी जो मैं एडवाइस दे रही थी वो निगेट उसने कर दी, उसने कहा इट डजंट वर्क। वो भी तो स्टीरियोटाइप कर रहा है ना आपको। हाँ, वो भी स्टीरियोटाइप। अब जैसे मैं आपको बताऊं स्टीरियोटाइप पे, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को ड्रेसिंग से उससे जज करते हैं, तो मी एंड माय यंगर वन, हम वी वर सिटिंग, हम मॉल में बैठे हुए थे और बड़ी वाली अपनी फ्रेंड के साथ किसी शॉप पे थी, तो वी आर जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग। तो फेवरेट मशगला, अच्छा माई डॉटर शी इज़ 14, वो नई नई बड़ी हो रही है, हर एक की ड्रेसिंग अब नोटिस करती है, तो हमारा फेवरेट मशगला है कि हम बैठ के ना लड़कियों को एडमायर करते रहते हैं, ओह लुक एट हर ड्रेसिंग, वो कितनी प्यारी लगी कितनी प्यारी लगी। तो एक को खातून आई, वो विजिबली बहुत वियर्डली ड्रेस थी, ओवर ड्रेस थी फॉर द मॉल। तो मैंने एकदम से कहा, मैंने कहा अमल वहाँ देखो, तो एकदम से कहती है नो मैं नॉट गोना। अच्छा वो समझ गई कि मैं शायद, तो कहती है एंड हाउ कैन यू जज हर इफ शी इज़ हैप्पी। और उसने ऐसा बड़ा लेक्चर दिया एंड आई फेल्ट सो एम्बैरेस्ड। इस तरह से होता है। तो बच्चे कितने स्ट्रेट है, दे डोंट वांट टू जज एनीबॉडी। जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था कि शोएब और सानिया का डिवोर्स का हमने स्टीरियोटाइप किया। अच्छा एक और हरकत ये होती है हमारे सोशल मीडिया पे, अब सानिया मिर्ज़ा क्योंकि हेड स्ट्रॉन्ग खातून है तो उसके वो सारे क्लिप्स लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे जिनमें ये बात कर रही है वो शोएब को थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट करिए, जस्ट टू मेक अ नैरेटिव कि देखो ये तो थी अच्छी बीवी नहीं। तो हम कहते हैं जो दो सुपरस्टार्स हैं तो वो बुरी ही बीवी होगी। और इसी तरह जैसे सना जावेद, हमें नहीं पता कि उसकी शादी कैसे चल रही थी या उसके साथ क्या मामला थे, लेबल
शी इज़ अ होम ब्रेकर, ये वाला जो स्टीरियोटाइप है ये ख़वातीन ही करती हैं। आदमी तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसका घर टूट रहा है, किसकी तलाक हो रही है, कौन हो रहा है, वो सुबह से काम करेंगे, रात को उनको 2 रोटी मिल जाए। तो ये औरतों के जो मसाइल हैं, तुम भी जैसे एज अ वुमेन हम औरतों से मिलते हैं, तुम्हें लगता है ये औरतों का फेवरेट है टू डिस्कस अदर वुमेन एंड स्टीरियोटाइप देम? आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जो कमज़ोर दिमाग होते हैं वो लोगों को डिस्कस करते हैं। हाँ। तो आई थिंक जितने भी लोग हैं ना, उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को एनालाइज Get a करें कि life. क्या वो बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्कस तो नहीं करते। बिकॉज चले ठीक है, एक टॉपिक है, एक नेशनल न्यूज़ बन चुकी है, बट उनकी प्राइवेट लाइफ है। एक चीज़ है सोचने की कि जस्ट बिकॉज वो उसकी सेकंड वाइफ है, तो ये भी तो देखो उसकी भी तो सेकंड मैरिज है। उन दोनों की यकीनन कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, तभी तो वो एक साथ हैं। एंड इफ़ दे आर हैप्पी, तो मैं आप या कोई भी कौन होता है बैठ के उनको जज करने वाला? इफ दे आर हैप्पी, लेट देम लिव। हम नहीं, और मैंने शुरू में ना प्रोग्राम के कहा था कि हम दूसरों के बारे में बात करने में बड़े चस्के लेते हैं और हमें भूल जाते हैं कि थोड़े ही दिन बाद ये जो एक मिजाज बना है, कल को मेरे घर में कुछ होगा तो लोग मेरे बारे में एग्जैक्ट यही बातें करेंगे। तो चाहे कोई सुपरस्टार हो, चाहे कोई मॉडल हो, लेकिन अगर आप किसी और के बारे में बात करें, घूम फिर के मका फातिहा अमल बड़ी बुरी चीज़ है, वो घूम के आपके घर में वो बात ज़रूर आएगी। इतना इनसेंसिटिव हम हो जाते हैं कभी कभी, जो बहुत गलत है। लाइक इंसान के अंदर ना थोड़ी सी एम्पैथी होनी चाहिए कि लेकिन उसको पता हम हो कि स्टीरियोटाइप करते हैं ना कि टीवी पे काम करने वाली औरत खराब है, घर नहीं चला सकती, घर तो नहीं खराब चला है। सकती, और अगर उसकी डिवोर्स हो गई है। बाहर स्पेशली अरबों में एक कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे यहाँ हदीस भी है कि अगर आप जल्दी करें बेवा या तलाक याफ्ता की दूसरी शादी में, हमारे यहाँ दूसरी शादी हराम है। अगर कोई बेवा हो गई है या किसी औरत की डिवोर्स हो गई है तो वो दूसरी नहीं कर सकती, क्योंकि इसका मतलब है इसका चक्कर पहले से चल रहा था। तो अरबों में बड़ा कॉमन है कि जब कोई भी डिवोर्स होती है तो राइट आफ्टर इद्दत अक्सर औरत दूसरी शादी कर लेती है, मर्द भले ना करे। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। मैंने खुद भी देखी है, बिकॉज आई ग्रू अप इन द मिडल ईस्ट, और मैंने अपने इर्द गिर्द अरब दोस्तों में भी देखा है, क्योंकि उनकी सोसाइटी में ये नॉर्म है कि औरत को अकेला नहीं छोड़ो, उसको किसी और के निकाह में दे दो। हमारे यहाँ आप ये देखिए कि नॉर्म ही नहीं है हमारे यहाँ। इसमें ऐड करूँगी, आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे किसी मर्द का जो है ना वो बीवी की डेथ हो जाए, ठीक है, या वो जो है वो उसकी डिवोर्स हो जाए, कोई भी अगर इस तरह का इंसिडेंट होता है, 1 साल भी उसको नहीं गुजरता, ठीक है, वो दूसरी शादी करके उसकी अम्मी बहनें निकल जाती है ना, वो नहीं भी निकले ना, उसको खुद होता है कि भाई मुझे तो अब दूसरी बीवी चाहिए, और उसको वो भी चाहिए कौन, नन्नी से नन्नी चाहिए, ठीक है, वो उसका एक दिमाग है। लेकिन अब अगर कोई औरत है, उसके भले बच्चे भी होंगे, वो मिडिल एज की भी होगी, उसको फाइनेंशियली क्राइसिस में होगी, क्रंच होगा, सब कुछ होगा, लेकिन नहीं भाई, हम उसके लिए नहीं ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि वो औरत है, हम सिर्फ मर्दों के लिए ढूंढते हैं। और हम ये भी कहते हैं तुम तो बस अब बच्चे पालो। ओ भाई, नहीं है उसके पास पैसे बच्चे पालने के, क्योंकि वो अब आपने खुद ही कह दिया, कोई भी अगर दूसरी बीवी ढूंढता है, हमारे इससे मुझे याद है, हमारे एक जानने वाले थे, तो ही वॉज 55 व्हेन ही गॉट डिवोर्स्ड। कुछ अर्से बाद पता चला उन्होंने दूसरी शादी कर लिया, तो मैंने कहा यार कितने कमाल आदमी है, ये भी पता चला किसी बेवा से किया, तो मेरे दिल में तो उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई। 55-58 के थे, अच्छा खासे बाबे टाइप के। व्हेन आई मेट हिज वाइफ शी वाज 28, अ ब्यूटीफुल वुमन। और मैं ये सोच रही थी कि इनको और कोई नहीं मिली, उन्होंने चुन के आयरनी उस बेचारी की क्या मजबूरी होगी कि उसने ये यार, उसके पेरेंट्स हयात नहीं थे और वो इद्दत में थी, तो उसके सासू सर ने रिश्ता कर दिया था, बिकॉज सासू सर वांटेड टू गेट रिड ऑफ। आपने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। तो ये तो हमारे हालात हैं। आखिर में कुछ कहना चाहोगी कि वैसे तो तुमने बताया कि स्टीरियोटाइपिंग जो है वो आपका दिमाग का एक वो है और हमें हेल्प भी करता है कहीं ना कहीं, लेकिन एनी मैसेज टू द व्यूअर्स के खुदा के लिए बस कर जाए? यस, व्यूअर्स के लिए यही मैसेज होगा कि दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। वी नीड टू रीलर्न आवर बिलीव्स, अनलर्न एंड लर्न अगेन। जो हमने अपने बिलीव्स किए हैं, कॉन्शियस एफर्ट करें। कुछ जो बिलीव्स हैं दैट आर नॉट सर्विंग यू, उसको प्लीज़ लेके ना चलें, एंड मेक अ चॉइस, कॉन्शियस चॉइस, एंड अपने बाहर देखने के बजाय अपने अंदर काम करें, अपने ऊपर फोकस। बिल्कुल ज़बरदस्त। समरा? ओके, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, चेंज आपके अपने अंदर सबसे पहले आता है, फिर आपके सराउंडिंग में आता है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने आप पे वर्किंग करें। वो चेंज आप अपने सराउंडिंग में किस तरह लाएंगे कि आप उस चीज़ को लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, ठीक है। जैसे हम बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, वैसे ही आप अपने घर वालों से बात करें। आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। बार बार अपने आप को याद दहानी कराएं, दूसरों से कम्युनिकेट करके। जितना ज़्यादा उसके बारे में बात करेंगे उतना ही जल्दी आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। कितनी अच्छी बात की, जितना ज़्यादा हम बात करेंगे, और हम बातें बहुत सारी करते हैं लेकिन हम यूजुअली उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, हम अच्छी बातें नहीं करते, हम कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू नहीं करते। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपके वक्त का और इस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन का। आई होप कि कोई एक शख्स भी थोड़ा सा अगर उसके चेंज आ जाता है, मैं ये नहीं कहती कि हम कोई बहुत बड़ा चेंज लाते हैं, कोई एक शख्स भी मुख्तलिफ तरह से सोचने लगता है तो दैट इज़ एन अचीवमेंट। तो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट यू गाइज आर डूइंग।
मैं आप लोगों को अपनी एक स्टोरी बताऊं। जब व्हेन आई ग्रू अप एंड आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग और मैं लोगों से मिलना शुरू हुई, तो मेरे स्टीरियोटाइप टूटे इस तरह कि आई लाइक टू मीट पीपल विद एन ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड। मैं लोगों को पहले एक्सपीरियंस करती हूँ। हाँ, अगर मेरा अपना एक्सपीरियंस ख़राब हो तो भी मैं उसकी पूरी रेस को जज नहीं करती। तो मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे हर रेस में, हर सोशल क्लास में, हर नेशनैलिटी में बहुत अच्छे लोग मिले। हम एक कहते हैं नाइजेरियंस के बारे में, पाकिस्तानी के बारे में मशहूर है कि ये बहुत वो होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। आई हैव अ फ्यू नाइजेरियन फ्रेंड्स एंड दे आर वंडरफुल पीपल, वंडरफुल पीपल। क्योंकि मुझे पता चला कि पाकिस्तानियों की तरह नाइजेरियंस के ऊपर भी, क्योंकि वहाँ स्कैमिंग बहुत है, चोरी बहुत है, चलाकियाँ बहुत हैं, तो उन पर भी हमारी तरह का ठप्पा ही लगा हुआ है कि भाई ये पायरेट्स होते हैं। इसी तरह हमारे पड़ोस में एक यमनी फैमिली रहती थी। यमनी अगर हम अब देखें उठा के तो भाई हुसीज़ हैं और यमनी ये यमनी वो, सच नाइस पीपल हमारे बिल्कुल पड़ोस में रहते थे। दे वर लवली पीपल। इसी तरह कुछ स्टीरियोटाइप सही भी होते हैं, जैसे आप जिस तरह बात की थी शबीन ने कि जो हम गाड़ी में जाते हैं और अगर कोई बाइक वाला बहुत करीब आए, 2 लड़के हों, तो हमारा दम निकल जाता है। आपकी जो आप जो स्टीरियोटाइप करते हैं वो कहीं कहीं आपको बचाती भी है, लेकिन प्लीज़ लोगों की तरफ से बदगुमानी छोड़ दें। चलिए, मैं स्टीरियोटाइप की बात भी नहीं करती, मैं कहती हूँ आप गुमान अपना अच्छा रखें लोगों की तरफ से। ये मत सोचें कि कोई मेरे साथ बुरा ही करेगा, क्योंकि आप जैसे खुद होते हैं वैसी पूरी दुनिया होती है। और ये मैं बहुत यकीन से कह रही हूँ कि अगर आप अच्छे तो दुनिया अच्छी। क्यों, अगर कोई शख्स बुरा भी है ना, वो आपके साथ अच्छा रहेगा, बिकॉज योर एनर्जी इज़ पॉजिटिव। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मैं दोबारा जाऊंगी, लौकी के कबाब की सिचुएशन देखूंगी कि हिरन के गोश्त के कबाब कहाँ तक पहुँचे और तल नहीं होंगे सारे। और अब हम बनाएंगे रायता उसके साथ और फिर सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, जुड़े रहिए सुबह 9 के साथ। मैं मिलती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा कल ही मैं अपना शो दोबारा देख रही थी, तो 2-3 दफ़ा जब जनाब आली हो गया तो मेरी बेटी ने कहा डोंट से दिस, व्हाई डू यू से जनाब आली, मेरे ज़बान पर चढ़ा हुआ है। तो भाइयों और बहनों, मैं मौजूद हूँ किचन में और मेरे साथ जो शेफ़ मौजूद हैं, उन्होंने वो बना चुकी हैं लौकी के कबाब, लौकी के चपली कबाब। तो देखते हैं कि कहाँ तक हमारे मामलात पहुँचे। ये जनाब आली लौकी के चपली कबाब रेडी हैं, हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम रायता बनाएंगे, खीरे का रायता। खीरे का रायता जी। नाइस। तो इसके लिए हमने 1 पाव दही लिया है, उसके अंदर मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और 2 लहसुन के जवे अच्छा, ये लेके अच्छी तरह से मैंने कोट लिया है। इस तरह से हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और लहसुन के 2 जवे। इसको हम डालेंगे इसके अंदर पूरा। जी, पूरा नहीं, अच्छा, जितना आपको अच्छा लगे। उफ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आई जस्ट लव पुदीना, हरा धनिया की खुशबू। बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, ठीक है, कुटा भुना जीरा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम चाट मसाला। अच्छा, चाट मसाले की रेसिपी बताऊँ आपको? बता दो, फटाफट बता सकती हो तो बता दो। चाट मसाले जो मैं अपने घर में बनाती हूँ ना, चाट मसाला, उसके लिए है दही नहीं डाल दूँगी, दही नहीं, क्या डालोगे? उसके लिए है साबुत धनिया, ज़ीरा, 50 ग्राम ज़ीरा, 50 ग्राम धनिया, और उसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद उसको हम पीस लेंगे। उसके बाद उसमें हम डालेंगे 10 काली मिर्चें, 10 ग्राम हम इसमें डालेंगे टाटरी, 10 ग्राम पाउडर, जी टाटरी पाउडर 10 ग्राम डालें। 10 ग्राम हम इसमें डालेंगे आमचूर, और साबुत वाली जो मिर्ची होती है ना, गोल वाली, वो हम उसमें डालेंगे 8। उसको आप पीस लीजिए। पीस के आपका चाट मसाला रेडी हो गया। अरे वाह, और बहुत मज़े का चाट मसाला। ये आप याद कर लीजिए, पूरी जो उन्होंने कहानी सुनाई है। 10 ग्राम का चमचे से हिसाब कोई बन सकता है? 1 स्पून, 1 टीस्पून जी, जो हमारे वो मेजरमेंट टीस्पून आता है, जी, 1 टीस्पून। अब हम इसमें ये देखिए खीरे को हमने कद्दूकश कर लिया है। चाट मसाला भी डाला, चाट मसाला भी अपना वो बना हुआ चाट मसाला था। 1 खीरा कद्दूकश कर लिया है, और ये खीरा 1 खीरा, राइट? जी, छोटा खीरा कद्दूकश। लौकी का रायता भी बनता है ना? जी, लौकी का रायता वो उबाल के कद्दूकश कर लें, है? जी, उबाल के कद्दूकश कर लीजिए। लौकी का हलवा भी बनता है। हाँ, वो तो बड़ा कॉमन है और मुझे बहुत पसंद है। गाजर का भी हलवा, हमारा रायता तैयार हो गया है। अरे, थोड़ा सा नींबू भी दिस डाल इज देंगे। ऑलरेडी, लीमू डालना है इसमें? जी, और खट्टा करने के लिए? और अगर ये ऑलरेडी खट्टा हुआ तो? नहीं, ये खट्टा, ये खट्टा नहीं होगा, फ्रेश फ्रेश दही है। इसका हटा दूँ मैं चमचा? जी,
ये हमारा तैयार हमारा खाना आज का। आज का खाना रेडी है। कुछ इसको आपने नहीं पत्ते वत्ते डालने, कहीं कहीं पत्ते वत्ते डाल हाँ हाँ सेटिंग कर लो। प्रेजेंटेशन तो करनी है ना, बिल्कुल 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 क्योंकि खाना देख के खाते हैं। सही बात है। एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है, यू ईट विद योर आइज़ फर्स्ट, मतलब सबसे पहले हम अपनी आँखों से खाना खाते हैं, फिर हम उसको स्मेल करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। अच्छा भाई, ये बताओ कि ये हमारा खाना तो रेडी रायता हो तैयार गया। हो गया। ये बताइए आपका कैसा रहा आज हमारे साथ एक्सपीरियंस जो आप आज आपके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा अच्छा क्योंकि जो आप कैमरे के पीछे हैं वही आप कैमरे के आगे हैं। क्या बात है, तो कोई क्योंकि बहुत से इम्प्रूवमेंट लोग नहीं है। होते हैं वो कैमरे के पीछे कुछ होते हैं और कैमरे के मुंह पे कुछ होते हैं और पीछे कुछ होते हैं। तो आप जैसे कैमरे के पीछे हैं वैसे कैमरे के आगे। मतलब वो अच्छा था या बुरा था कि जैसी आप थोड़ा सा बुरा था, यहाँ का नहीं, यहाँ का पूछ कहीं और में कहीं और गई का थी बुरा तो था। वहाँ का थोड़ा सा बुरा था। यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। चलें, गुड, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी, जो आपने कहा ना कि जो आप कैमरे के पीछे वही कैमरे के आगे, तो वो आई होप कि वो गुड हो, ऐसा ना हो कि कैमरे के पीछे भी इतनी बुरी है। गुड चले, हाँ, मैं अपनी तारीफ सुन के किसको अच्छा नहीं लगता। तो थैंक यू सो मच, ये तो बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती, हम जो भी कैमरे के पीछे हैं वो आगे भी बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। आई होप कि कभी हम आपको फ्यूचर में बुलाएं तो आप ज़रूर आएँ और आप हमें फिर कोई अनोखी सी चीज़ बना के फिर हम खिलाएं। बनाएंगे हल्दी का सालन। तब तक तो अगर सर्दियाँ हुई तो हाँ, हाँ। वरना से गर्मियों में तो हल्दी होती नहीं। थैंक यू सो मच सैरिश, आपने वक्त निकाला, आई हमें। अभी मैं टेस्ट करूँगी तो पता चलेगा कि कैसे हैं कबाब। और अल्लाह ताला आपके काम में आपको और तरक्की दे, बरकत दे, और आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें, लोगों को मज़े मज़े की चीज़ें बना के खिलाती रहें। और आपके किचन कैसल के जो आपका वो है मसालों वाला, हाँ, मुझे मसालों वाला आपका है ब्रांड, अल्लाह ताला उसको बड़े मसालों के ब्रांड में लेकर आए। इलाही आमीन। हाँ, मेहनत भी करनी है उसके लिए, ऐसे ख्वाब नहीं। मेहनत तो ज़रूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं इस प्रोग्राम का अख्ताम करती हूँ। और आपने यकीनन आज का प्रोग्राम एंजॉय किया होगा, तो और हो सकता है आपने एक आध चीज़ नहीं सीखी हो या आपके पास भी कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए हो। अगर आप उन लोगों में से हैं जो लोगों को स्टीरियोटाइप करते हैं या बातें बनाते हैं या बहतान करते हैं या इल्ज़ाम तराशी करते हैं, प्लीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा कहा हुआ हर लफ्ज़ हमारे लिए सख्त पकड़ का बाइस बन सकता है। तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अच्छा नहीं बोल सकते तो अपनी ज़बान बंद रखें, किसी को ज़रूरत नहीं आपके खामखा के अल्फाज की। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। कल भी बड़े कुछ मज़ेदार सा बन रहा है, होम शेफ़ आएंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान हैं, तो आपने कल फिर ट्यून इन करना है। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।